अवेश भाई 116 पे 6 होते हैं बांग्लादेश पहली इनिंग्स में, उसके बाद हम वो ब्लंडर करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। बॉलर कह रहा है एज लगा है, कीपर कह रहा है एज नहीं है, और ऐसा एक नहीं गालिबन 2 इंस्टेंसेस पे हुआ है। सो इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद रिजवान के क्रैम्प पड़ना, इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद रिजवान की बैटिंग फॉर्म में ना होना, इट्स नॉट अबाउट कि मोहम्मद रिजवान स्टंप और गेंदे छोड़ रहे हैं। इट्स अबाउट द गेम अवेयरनेस एज वेल। आपने एक ऐसे प्लेयर के डिसमिसल्स जो हैं वो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, आगे उसने सेंचुरी कर दी, 278 करा दिए। सो पाकिस्तान is at its lowest, not only at batting, bowling, fielding, but game awareness as well. Do you agree? देखिए, जो आपने भी बात की ना कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, वो यही है कि बोरियत इस तरह बंद करके तो हम जो रेड बॉल क्रिकेटर्स को शायद हमें अल्लाह हाफिज कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप यंग अपने प्लेयर्स की बात करते हैं डोमेस्टिक में, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए ख्वाब देखा होता है कि यार हमें टेस्ट क्रिकेटर का टैग बहुत बड़ा है, आज भी शायद पूरी दुनिया के अंदर टेस्ट क्रिकेटर से बड़ा कोई क्रिकेटर होता नहीं है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो आपकी बुरी सी बुरी सूरत हाल इस वक्त नजर आती है। बांग्लादेश के खिलाफ इससे पहले भी 6 मैचेस में से 5 तो आप हार चुके हुए थे। आई गेस अल्लाह ना करे कि ये भी मैच आपको ऑलमोस्ट लग ही रहा है कि लगी इस रहा वक्त शिकस्त वाला मामला ही आपको नजर आएगा यहाँ पर। है। यस। आपने गेम अवेयरनेस की बात की, शान मसूद पे तनकीद आपको पता है बहुत ज्यादा हो रही है इस चीज पे, कप्तानी को लेकर के कब आपने चेंजेस करनी है, क्या कब आपने प्रोएक्टिवनेस अपना लेके आना है। जो आपने वो स्निक की बात की जो रिजवान ने लिया था, आपको पता है कि इस वक्त जो बेस्ट बंदा होता है जो खास करके स्निक को आइडेंटिफाई करता है वो विकेट कीपर ही होता है, और खास करके एलबीडब्ल्यू को भी। अंपायर तो अपनी जगह है, बॉलर अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि वो बैक ऑफ द अपना स्टंप्स खड़ा होता है, उसको पता होता है फील्ड प्लेसमेंट क्या है, कहाँ पर बॉल स्निक हुआ है उसको, क्योंकि वो ज्यादा शार्प रहता है इन चीजों के अंदर। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, दैट शोज के वो जो लैक ऑफ आप अवेयरनेस की बात करते हो कि आपके दिमाग पे इतना प्रेशर आ चुका हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि हमने सेशन बाय सेशन कैसे जीतने हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आप कल भी अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करें, एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान एक सेटअप नजर आ रहा था, मैंने कहा शायद 200 के नीचे नीचे इनको आउट कर देंगे, या शायद 160 170 के नीचे आउट करेंगे जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स हुई थी। लेकिन जिस तरीके से फिर लिंटन दास ने 126 रन बनाए, एक अच्छी पार्टनरशिप उसने कायम की, दैट शोज के वो कितना बांग्लादेश ने अपनी टीम के ऊपर काम किया है। डीप इन द विकेट आप बात करें कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। उसके अलावा बॉलर्स की भी बात करें आप, सिवाय मोहम्मद अब्बास के और खुरम शहजाद के, क्योंकि अब्बास की जितनी पेस है, जितना उसका एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से तो वो जबरदस्त बॉलिंग करवा रहा है, इससे ज्यादा आप उससे ले नहीं सकते हो। खुरम शहजाद भी जितना उनके पास, मैं फिर कहता हूं कि एक्सपोजर है लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट का, वो भी T20 PSL खेल के आ रहे हैं, लेकिन कल भी उन्होंने पहली इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वो नजर आया कि खुरम शहजाद एक बॉलिंग लाइनअप के अंदर आपको नजर आते हैं। लेकिन जब आप थर्ड कमांड की बात करते हो, जिसमें टेर अवे क्विक एक अल्फाज पाकिस्तान टीम के लिए एक आम होता था पहले, अगर आप फ्यूचर आप पास में चले जाएं कि हमारे पास अगर